जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, आपने नया नारा दिया है, लेकिन मैं उन सीटों में इंटरेस्टेड हूं सर, क्योंकि आपने भाटी जी शायद देखा हो, मैं 3 सीटों की बात कर रही हूं। मैं यूपी की 80 सीटों पर बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जो बड़ी सीटें हैं, जो हाई प्रोफाइल सीटें, अखिलेश जी किस सीट से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से प्रियंका गांधी उतरने की क्या पार्टी उनको उतारने की हिम्मत दिखाएगी? मैं सवाल ये पूछ रही हूं, क्योंकि अमेठी के बाद अगर रायबरेली हार गए तो ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट हो सकता है। क्या ये वजह है कि अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है? आज काशी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, आज काशी जा रहे हैं, और लोग वहां ये नहीं कहते कि जीतेंगे कि नहीं, वहां कहते कितनी मार्जिन से जीतेंगे। ये आप इन नेताओं के बारे में क्यों नहीं कहते? मैं जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं स्टूडियो में आऊंगा। भाटी जी जल्दी से। नहीं, जहां तक अनाउंसमेंट का सवाल है, हाँ। देश में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सबसे पहला अनाउंसमेंट समाजवादी पार्टी ने किया, प्रत्याशियों की सूची जारी की। हम 31 प्रत्याशी घोषित कर चुके। भारतीय जनता पार्टी की सूची हमारे बाद आई है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि सुचरिता जी को हमारी अच्छाइयां दिखती नहीं है, केवल हमारी आलोचना के मुद्दे ढूंढती नहीं, है। बिल्कुल नहीं, मैं तो चाह रही हूं अखिलेश जी, जल्दी हो जाएगा, सर, आप इंतजार कीजिए। आपको अखिलेश जी की सीट सबसे पहले अनाउंस करनी चाहिए थी। उससे अखिलेश जी लड़ेंगे। हाँ, वही पूछ रही हूं मैं, कहां से लड़ेंगे सर? उससे एक माहौल बनता है, आपका कार्यकर्ता जुड़ेगा, जिस भी सीट से वो लड़ेंगे। ये सिंपल सी स्टैटिस्टिक्स है सर, बस मुझे ये लगता है। हाँ बोलिए। आ रही हूं शलभन जी, आ रही हूं। जब तक पार्टी औपचारिक रूप से घोषणा न करते, चैनल पे घोषणा करना अनुशासनहीनता मानी जाती है। मैं ये घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन लड़ेंगे, निश्चित तौर पे लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत के आएंगे। ठीक। और भारी अंतर से आपके पास एक बार जरा रिएक्शन स्टूडियो से मैं ले लूं, या आप बोलना चाह रहे हैं? आप इसका जवाब दे दीजिए। मैंने 3 सीटों की बात की है, उन 3 सीटों पर बात कर दीजिए जल्दी से, फिर मुझे किशोर जी के पास भी जाना और प्रेम जी। और हाँ। मुझे लगता है कि बेचारे उनके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट होगा। जब एक बहुत बड़ी आंधी आ रही होती है तो आपको पता है कि कहां कोई टिकना चाहता है। हालत यह है कि राहुल गांधी के बारे में चर्चा हुई, अमेठी लड़ेंगे, गायब हो गए। प्रियंका ने स्पष्ट कह दिया लड़ेंगे नहीं, रायबरेली से गायब हो गए। और समाजवादी पार्टी में आप किससे पूछने जा रही है? समाजवादी पार्टी कहां से जवाब देगी? इनको दिख रहा है कि मोदी जी की आंधी आने जा रही है। 400 सीटें हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार है। तो आज हमारे भाटी साहब स्टूडियो में बैठ के कुछ भी कर रहे हैं, पर पिछली बार जनता ने इनको इनोवा पार्टी में तब्दील किया था। भाटी साहब को 5 लोग जीत के गए थे, और उसके बाद बाई इलेक्शन आते आते इनोवा पार्टी से ई रिक्शा पार्टी में तब्दील हो गए। केवल 2 या 3 बचे, तो इनको पता है कि वो 2-3 भी नहीं बचने वाले। जबरदस्त आंधी है उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में मोदी जी को लेकर जबरदस्त लहर है, और 400 सीटें से ज्यादा सीटें। अच्छा, इस पर मैं बात कर रही हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक बड़ी खबर बता दूं, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने योगी का स्वागत किया है, और कुछ देर में प्रधानमंत्री वाराणसी काशी पहुंचने वाले हैं। ये जरा खबर बता देती हूँ, क्योंकि वहां उनका एक बड़ा रोड शो है आज। उस रोड शो पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक बड़ा रोड शो है। पिछली जितनी बार 2014 से पहले, 2019 से पहले, और सिर्फ उन्होंने रोड शो तो किए हैं, लेकिन वो लगातार काशी जाते रहे। इस बार उनके नाम का अनाउंसमेंट होने के बाद वो काशी जा रहे हैं, नाम अनाउंसमेंट के बाद पहली बार। तो वहां एक भव्य रोड शो है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन स्टूडियो में वापस आते हुए जरा ये बताइए, क्योंकि एमवीए जो महाविकास अघाड़ी है, उनकी सीटों में भी पेच फंसा हुआ है। मैं किशोर जी के पास जाऊंगी थोड़ी देर में, वहां पे भी एक ऑफर दे दिया गया नितिन गडकरी को। लेकिन स्टूडियो में पहले आ रही हूं समीर जी और प्रेम जी के पास। जरा बताइए समीर जी, ये जो पूरा सीटों का गणित है, यूपी में हम हमेशा मानते हैं कि जो बड़े नेता होते हैं उनके नाम का अनाउंसमेंट करने के बाद एक माहौल बनता है पार्टी के समर्थन में और नेता के समर्थन में। इसीलिए जैसे यूपी में 195 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ, उसमें यूपी में बड़े बड़े नाम बीजेपी ने अनाउंस कर दिए। क्या कांग्रेस को नहीं करना चाहिए ये? क्या समाजवादी पार्टी को बड़े बड़े, और खासकर अखिलेश जी का नाम अनाउंस जल्दी करना चाहिए? निश्चित। देखिए, आप कल कांग्रेस की सूची आई थी 39 उम्मीदवारों की। हाँ। राहुल गांधी को वाराणसी से आपने घोषित किया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा से, क्या वो कर्नाटक से चुनाव नहीं लड़ सकते थे? मुझे लगता है अगर राहुल गांधी अमेठी से घोषणा करते कि मैं अमेठी से भी लड़ रहा हूं, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव भी लड़ रही है, हाँ। तो ये लगता कि हाँ, हम हमारी जो परिवार की सीट रही है, हमारे लंबे समय से हम जहाँ से सोनिया गांधी सांसद रही है, राहुल गांधी जो चुनाव 2019 में हार गए थे, हम वापस वो लड़ना चाहते हैं। यह सूची बताती है कि ये जज्बा नहीं है लड़ने का। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ की आप घोषणा नहीं कर रहे हो, राजस्थान में सचिन पायलट की आप घोषणा नहीं कर पा रहे हो, हाँ। अशोक गहलोत चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, बिहार में आपने एक किशनगंज सीट जीती थी, उसकी आप घोषणा नहीं कर पा रहे हो, बंगाल में आपके पास 2 सीटें थी, आप अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के आपके नेता रहे लोकसभा में, हाँ। आप उनकी सीट घोषणा नहीं कर
पा रहे हो, आप दक्षिण मालदा जीती, आप उसकी घोषणा नहीं कर पा रहे हो। झारखंड में आपके पास एक सीट थी वीरभूम की, जहां की सांसद मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा अभी भारतीय जनता पार्टी में चली गई, आप वहां उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे हो। तो मेरा यह कहना, 2019 में जो आपने 52 सीटें जीती थी, आप पहले वो उम्मीदवार घोषित कर देते। आपको लग रहा है वो टैली और ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी? मुझे लग रहा है इस बार कांग्रेस, जो ममता बनर्जी ने कहा था कि 40 के ऊपर नहीं जा पाएंगे, मुझे लग रहा है ममता बनर्जी ने कहा था 40 के ऊपर नहीं जा पाएंगे, वो कह रहे टैली और गिरने वाली है, और आप अनाउंसमेंट मत करिए, टैली और गिर जाएगी। एक तो समीर जी वीरभूम बंगाल में पड़ता है, और वो जो कह रहे हैं सिंहभूम है, जहाँ की गीता को सिंहभूम ही बोला था मैंने, वीरभूम नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात है, आप किसने कहा था, क्या ये इलेक्शन है जनता चुनेगी किसी को, 400 हार होगा कि 400 पार होगा, वो जनता चुनेगी। और दूसरी बात है, चौगांकर जी बोल रहे हैं 39 सीटों की घोषणा हुई है, पूरा हिंदी पट्टी से लेके सारा बाकी है, तो आप किसी भी प्रदेश को उठा लीजिए, यहाँ क्यों नहीं घोषणा हुई, यहाँ क्यों नहीं घोषणा हुई, ये तो कोई प्रश्न नहीं। हम तो 3 इंपॉर्टेंट सीट्स की बात कर रहे हैं प्रेम जी, आपने शायद सुना नहीं। मैंने बात करी रायबरेली की, अमेठी की, और मैंने बात की आजमगढ़ या कन्नौज। अखिलेश जी कहां से लड़ सकते हैं? आप से बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई एक भी नाम घोषित किया है क्या? इस क्षेत्र में सूची ही नहीं आई है। माहौल कैसे बनेगा? 80 सीटें यूपी से आती हैं प्रेम तो जी। ये 39 सीट की घोषणा चुनाव से पहले जितनी पहले अनाउंसमेंट होगा, अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। मोदी जी वहां रोड शो करने पहुंच गए, आप ही बोलते रहिए। नहीं, काशी पहुंच गए ना वो रोड शो। आप बात तो समझिए, जब 39 सीट घोषणा नहीं हुई थी तब भी माहौल बन रहा था। आज गुजरात में देखिए ना, गुजरात में मोदी की मांग में जाकर के जो जबरदस्त रैली हो रही है, अरे गुजरात में बाजी पलट गई है। उत्तर प्रदेश तो पलटेगा, यहाँ तो पीडीए है। गुजरात में क्या पलटी है? गुजरात में जाके देखिए, क्या आप लोग दिखा नहीं रहे हैं? राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखा रहे? उनकी रैली क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए कि पूरा गुजरात उमड़ आया है सड़क पर, राहुल गांधी के साथ में खड़ा है। लेकिन वो अभी भी याद है कि गुजरात में वो तस्वीर मीडिया पे क्यों नहीं आ रही? गुजरात में स्टेट इलेक्शंस में राहुल गांधी नहीं गए प्रचार करने। गुजरात का याद है आपको? बनारस में स्टेट इलेक्शंस में नहीं गए थे वो प्रचार करने। पहले से मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, काशी में आ रहे हैं, जोगी जी बोल रहे हैं। अरे राहुल गांधी पूरे गुजरात में मोदी की मांग में जाके खड़ा है। कोई टीवी नहीं, ये मत देखिए, अखिलेश जी पहुंचे थे राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में, वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी, क्यों नहीं दिखाएंगे? पर वहां पर अगर नेता जुड़ेंगे, ये भी दिखाया था कि वहां पर अल्टीमेटम भी दे दिया था, अल्टीमेटम भी दे दिया था, सीट फाइनल करिए, सीट फाइनल करिए तब जाएंगे अखिलेश जी। ये कहा था कि नहीं कहा था? या भाटी जी बैठे हैं, वो बता देंगे आपको। ठीक है, लेकिन नहीं दिखाएंगे राहुल गांधी को। शपथ लेके रखा है, केवल मोदी योगी को दिखाएंगे, एडवर्टीजमेंट का डोर खोल रखा है। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ, प्रेम कुमार जी, प्लीज डोंट गेट पर्सनल। ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं डिबेट में बोलने, जो आप बोल रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, ये मुद्दों पर बात करिए, ये सब बातें करना बड़ा खराब लगता है। मैं एक बार जरा